आप जैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ चार्ज कर सकते हैं। इसकी यूएसपी ये है कि पोर्टेबल बैटरीज हमने बनाई है। कैपेक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो जो कैपेक्स है आपको 6 मंथ के अंदर आपका रिकवरी हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज में आपका कैपेक्स 0 है आफ्टर 6 मंथ एंड ओपेक्स इज नेग्लिजिबल, क्योंकि 14 पैसा तो हम तो इसका टैगलाइन भी हम बनाई हुई है, क्या है? राम राज्य इज बैक, चाय से सस्ती राइड। राम राज्य इज बैक, चाय से सस्ती राइड। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बताइए कि ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ और कितना वक्त लगा आइडिया से प्रॉपर एग्जीक्यूशन में? आइडिया ये हमारे को आया, हम जैसे हर कोई घर पे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ, तो वन डे आई सॉ वन पर्सन इज कमिंग नॉर्मल बाइक, जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो सेफ नहीं है। वो कहता है मैं बहुत बार गिर चुका हूँ सर, पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? हमने कहा तो ईवी ले लो। कि सर ईवी तो हम ले लेंगे, मिल जाएगा फाइनेंस पे, पर ईवी का 40 किलोमीटर के बाद बंद हो जाएगा, चार्ज करने की टेंशन है, गर्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है, तो हमारा पूरा दिन खत्म। और जो आपको भी पता है जो डेली वेजेस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना और इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना। तो हमने ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5-6 लोगों से और पता करी, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि पॉकेट पे हल्का हो, इन्वायरमेंट सेफ हो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा, क्योंकि फ्यूचर जब भी बचेगा जब ग्रीन इन्वायरमेंट रहेगा, नहीं तो फ्यूचर नहीं बचेगा हमारा। तो सस्टेनेबल रहे, पॉकेट फ्रेंडली रहे और सेफ टू ड्राइव रहे। तो हमने उसी चीज़ को कराया। और सबसे बड़ी बात हमारी ये है यूएसपी, हम उसके इंजन को, जो आपका बाइक है न्यू या ओल्ड, उसके इंजन को बिल्कुल टच नहीं करते। पर आपको भी पता है एज ए बिजनेसमैन और एज ए स्टार्टअप फाउंडर, जब तक हसल नहीं करेंगे जब तक मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हमें हसल करना अच्छा लगता है कि थोड़ा सा तो एडवेंचरस हो, फेल भी होंगे तो कुछ करके फेल होंगे। तो फिर हमने इस पे करा। जब हमने इस पे मोर देन 1000 पीपल को हमने टेस्ट ड्राइव करवाई है इसकी, नियर बाय आवर ऑफिस एरियाज एंड कॉलेज एरिया। तो जब वो टेस्ट ड्राइव हुई, एवरीथिंग इज डन, उनके जो फीडबैक्स आए, देन वी गेट द कॉन्फिडेंस दैट आवर प्रोडक्ट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। उसको हम और अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे किसी ने पूछा हमसे, अब हमने एग्जीबिशन लगाई, उसका पर्पस ये था कि लोग हमसे पूछे जो हम देख नहीं रहे। तो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया किसी ने कि सर बैटरी चोरी हो गई तो ये सबसे एक्सपेंसिव है, क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा उसका हमने सोल्यूशन बनाया रखा है। हमने IoT लगाया बैटरी के अंदर, कि आप मोबाइल से ही आप उसको स्टॉप कर सकते हैं कहीं भी, तो वो किसी का यूज ही नहीं आएगी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ईवी लेना है और आपको चार्जर आपके घर के पास लगाओ, कहाँ लगाओगे? जगह ही नहीं है। तो हमने इसलिए इसको पोर्टेबल बैटरी करा। और पहले हमारा एक जो वेस्ट टू वेल्थ है उसमें 10 किलो का बैटरी था, तो हमें फीडबैक आया सर ये उठाने में प्रॉब्लम होता है। तो फिर हमने अब 2 बैटरी कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, 5-5 kg का कर दिया, जिससे वो इजीली पिक होके चला जाए। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी आपको फंडिंग मिल चुकी है? फंडिंग हमें अभी R&D के लिए मिली है। अच्छा। क्योंकि दे आर इंटरेस्टिंग, बिकॉज जापानीज आर वेरी मच क्लेवर ऑन देयर, दे आर इंटरेस्टिंग ऑन R&D, नॉट द प्रोडक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट सीरीज के लिए ओपन है, और अभी हमने मोर देन 12 OEM क्रिएट कर दिए हैं, और 2500 किट्स की पर मंथ की हमारी कैपेसिटी है, हम सर्व कर सकते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा, हम सिर्फ खुद नहीं कर रहे ये चीज़, खुद इन द सेंस हम ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ प्रॉफिट हमें हो, हम एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट कर रहे हैं। हम पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर यूनिक हो जाएगा, जिसके पास अच्छा प्लेग्राउंड होगा, दे कैन एक्सप्लोर देयर एरिया, और इट इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट, मोनोपोली प्रोडक्ट। मैं वही आपसे जानना चाह रही थी, आप बोल रहे हैं इस प्रोडक्ट पे मोनोपोली है, कोई और इस तरह का कंपटीशन ब्रांड नहीं कर रहा। तो जब इस तरह का कोई प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपके पास कोई और बड़ा ब्रांड नहीं है टू लुक अप टू, है ना, कहीं से कुछ सीखने के लिए, उनका सक्सेस क्या रहा, फेलियर क्या रहा, कुछ आप लर्न करने के लिए नहीं है, सीखने के लिए नहीं है। इस तरह का अगर बिजनेस कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जहाँ पे आप मोनोपोली प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट इस तरह का कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या बिलीफ सिस्टम है,
क्या सपोर्ट सिस्टम, क्या हेल्थ सिस्टम, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? देखिए, बिलीफ सिस्टम तो एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर डिपेंड करता है। ओके। और एक बिलीफ हमारा शुरू से स्ट्रांग है कि यू कैन ट्राई टिल इट्स नॉट कंप्लीटेड। तो हम तो ट्राई करते हैं। हमारा जो बिलीफ कन्विंस सिस्टम, करने में, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आती है इस तरह के बिजनेस में? प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आती है, क्योंकि ऐसे ना कि नई चीज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं करेगा, राइट। कस्टमर को भी कन्विंस करना, इन्वेस्टर्स को भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। पर मैं थैंक्स देना चाहूँगा मिस्टर मोदी जी को भी कि उन्होंने जो अभी इकोसिस्टम क्रिएट किया है, मोदी सर ने, वो बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है। और लोग आज इंडिया पे बिलीव कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि हम एंटरप्रेन्योर्स अच्छा कर रहे हैं, पर हमारा लीडर जो इस समय है, दे ऑल्सो गिव द गुड फीडबैक्स एंड गुड इकोसिस्टम दे मेंटेन, कि वहाँ से हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, कल पीयूष गोयल जी आए थे। हाँ जी। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। वो हमारे स्टॉल में आए, उनको इतना अच्छा लगा हमारा प्रोडक्ट। हमारे स्टॉल में आके हमारे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स उन्होंने डिक्लेयर करी, बताई, और दे डिक्लेयर कि इस टाइप के स्टार्टअप्स होने चाहिए जो कन्वेंशनली काम कर रहे हैं। इट इज मेक द सस्टेनेबिलिटी, कंप्लीट सस्टेनेबिलिटी एंड मेक इंडिया टू बी प्राउड। वाओ, क्या ये आसान है? जब अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, अगर आपके दिमाग में आइडिया है, तो कौन सा रास्ता आसान है? उस रास्ते पे जाना जहाँ ऑलरेडी उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, या फिर ऑल टुगेदर उस रास्ते पे जाने में सक्सेस ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं जहाँ पे मोनोपोली हो प्रोडक्ट की? अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशंस पे जाओ, स्टार्टअप है ही यूनिक चीज़ के लिए। ये तो आपका B2B है, बिजनेस चल रहा है, B2C चल रहा है, वो नॉर्मल है। स्टार्टअप्स क्या है? आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चाहे वो सोशल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आपकी लाइफ को इजी कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा स्टार्टअप है, आपकी लाइफ को इजी भी बना रहा है, आपको पॉकेट सेफ बना रहा है कि आपको 14 पैसे कुछ नहीं होता हार्डली। आजकल पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, और 14 रुपए में आप 100 किलोमीटर घूम लो। वो है। सेकेंडली सस्टेनेबिलिटी है। तो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, फाउंडर क्रिएट करना चाहता है, मैं तो प्रेफर यही करूंगा, यू थिंक अबाउट यूनिक थिंग, यूनिक आइडिया, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, नो डाउट। एक्सेप्टेंस नहीं होती है जल्दी से, पर व्हेन यू गेट द एक्सेप्टेंस, यू गेट मच मोर देन द अदर वंस। अगर मैं आपसे पूछूं मिस्टर उत्तम जी, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ चेंज कैसे कर रहा है? कस्टमर की लाइफ देखिए, आप डेली कम्युनिकेटर्स देखिए, आजकल बाइक्स जो यूज़ करते हैं, वो हमारे ऑफिस की टीम हो गई जो राइडर है, जिनका मार्केटिंग में ज़्यादा काम है, या डेली कम्युनिकेटर हो गए, और ई कॉमर्स वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ बाइक्स। और आपको एक बात जान के हैरानी भी होगी, अच्छा भी लगेगा, कि जितनी भी ई कॉमर्स हैं, चाहे वो जेपेटो ले लो, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, रैपिडो ले लो, इन सब की जो मेजर कॉस्ट है, हमको लगता है ये खाना प्रोवाइड करता है स्विगी, हमको लगता है ब्लिंकिट हमें ग्रोसरीज देता है। नहीं, दे आर नॉट डूइंग दिस। उनका कोर बिजनेस ही लॉजिस्टिक है। दे आर द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग। वो एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का मेन जो एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस है लॉजिस्टिक। अब मैं रिसेंटली बात करूँगा, एक ई कॉमर्स है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इट्स वेरी गुड ई कॉमर्स। पहले हमारे को 100 रुपये का एक ऑर्डर वैल्यू पे फ्री डिलीवरी हो जाती थी कार्ड पे। आज उन्होंने 200 कर दी है लास्ट एक मंथ से। मिनिमम 200 के ऑर्डर पे फ्री कर दिया। उसका रीज़न क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि जोमेटो, जेप्टो और जितने रैपिडो हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आपकी वही कॉस्ट 4-5 रुपये किलोमीटर की 14 पैसे किलोमीटर पे आ जाए, आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, आपकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट यू नीड समथिंग न्यू। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, जब ही आप उसको कर पाएंगे। और आप ही जो यूनिकॉर्न्स हैं और अच्छे स्टार्टअप्स हैं, वही अगर फॉलो करते रहेंगे एक ही चीज़ को, मार्केट को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि लोग जल्दी से पिविट नहीं करेंगे ईवी पे, क्योंकि रेंज एंजाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मैं भी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी ड्रेनिंग होती है, कंज्यूमेबल है तो ड्रेन होता है, हमें नहीं पता कि कल कितनी है। तो ऐसे अगर रास्ते के लिए हो जाएगा, आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, बीच में आपकी बाइक स्कूटी रुक गई, तो आप आगे कैसे जा पाए? तो
गवर्नमेंट को भी ये साथ में और हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ हम चाहते हैं और जगह भी प्रमोट करना कि आप पहले ईवी का यूज में लेके आइए उनको Yeah. हाइब्रिड के थ्रू, हाँ, देन दे कैन मूव फॉर ईवी ऑल्सो, yes, बिकॉज ईवी इज द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। पर आपको कम से कम उनको एक श्योरिटी देनी पड़ेगी कि हम सिर्फ ईवी पे प्रमोट नहीं करेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल्स पे प्रमोट करेंगे। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उस सेक्टर में कुछ अपना स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या बेसिक फाउंडेशन, जैसे मैंने कहा ना RCF डालमिया सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रूफ सीलिंग और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है सो तभी आपका घर स्ट्रांग है। डेफिनेटली। तो अगर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या फाउंडेशन एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जिनसे Okay. उनका स्टार्टअप स्ट्रांग रह सकता है? सबसे बेसिक है R&D। R&D। आपकी R&D बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी R&D अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपको ऑब्स्टिकल तो आएंगे, हाँ, कुछ भी नया कर रहे हैं, पर आपकी R&D स्ट्रांग है, यू कैन एक्सप्लेन, ओके, यू कैन टेल योर आइडिया, यू कैन पिच योर आइडिया, और आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, और आपको बस बीच में छोड़ना नहीं है, हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है, Yes. रिसर्च अपनी स्ट्रांग रखनी है, और आपने एक चीज और मेंशन करी थी, आपको बीच मतलब कंसिस्टेंसी, यूनिक प्रोडक्ट होना हाँ, चाहिए unique product होना यू चाहिए, हैव टू definitely. बी इनोवेटिव, है ना, Yes. कुछ ऐसा जो कि लोगों ने पहले नहीं देखा, कुछ यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करें समथिंग लोग। न्यू। Yeah. आप देखेंगे बहुत से ऐप ऐसे पहले थे जो हम मैनुअल काम करते थे, अब वो ऐप्स के थ्रू हो रहे हैं, हाँ, तो डेट इज यूनिक। Yeah. तो कुछ तो हम अपना वे ऑफ मोडस ऑपरेंडी चेंज करेंगे, yeah, तो डेफिनेटली। और इंडिया में मैं मेरा पर्सनली बिलीफ है, हम इंडियंस जो हैं उनके पास सबसे ज्यादा ब्रेन है, ये तो है। सबसे ज्यादा ब्रेन बिल्कुल है। सही है। हम अगर राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे हाँ। ना, तो मोदी जी तो कह रहे हैं 3rd नंबर इकोनॉमी, हाँ, मैं तो कहता हूँ हम 1st नंबर पे भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस यस, वी कैन डू इट। We can do यस, सी अब देखिए हम सीमेंट कंपनी है एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर टू प्रमोट सीमेंट, Yes. पर हमें लगा कि क्यों ना सपोर्ट किया जाए, क्यों ना Definitely. इस महाकुंभ का हिस्सा ही डालमिया सीमेंट इसलिए बनाए जो ताकि हम और जो स्टार्टअप्स हैं, जो फाउंडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उनको सपोर्ट कर सकें। सो दिस इज आवर वे ऑफ शोइंग सपोर्ट। Great initiative and Yeah. truly appreciate. That's Yeah. why I'm here with you. Yes. Yeah. Thank you so much. It was lovely talking to you and wish you all the very best. Dialogue strong तो story strong, RCF strong तो घर strong. You're strong. Thank you so much. Thank you. Yeah.